आएगी। वहीं शिमला नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच शिमला नगर निगम में काबिज बीजेपी के चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी हैं, इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने बीजेपी से नगर निगम शिमला के प्रभारी सुखराम चौधरी से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। शिमला नगर निगम के चुनावों का ऐलान होने के बाद से सभी पार्टियां जो है वो तैयारियां कर रही हैं। मुख्य रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो है नगर निगम में लड़ाई देखी जाती है। भाजपा की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी हैं और ये सुखराम चौधरी इस समय भाजपा की तरफ से प्रभारी भी उनको नियुक्त किया गया है चुनावों में। किस तरह की तैयारियां हैं नगर निगम चुनावों को लेकर, आज के अगर हालात को हम देखें तो क्या देख रहे हैं आप, क्या आप सत्ता में काबिज हो पाएंगे? देखिए, नगर निगम शिमला का जहां तक चुनाव का विषय है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। निचले स्तर पे हमारे कार्यकर्ताओं ने वार्ड स्तर पे काम करना शुरू कर दिया। प्रभारी हमने बाहर से भी लगा दिए हैं, बैठकें शुरू हो चुकी हैं और कांग्रेस जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए रोस्टर में तब्दीली कर रही है। पहले रोस्टर लागू किया, फिर रोस्टर को चल के दूसरा रोस्टर इन्होंने फिर रोस्टर लोगों को दिया। डिलिमिटेशन में हमने 41 वार्ड बनाए थे, इन्होंने फिर 34 वार्ड बना दिए। इसलिए हम जो विकास हमारी नगर निगम ने पिछले 5 साल में नगर निगम शिमला में किया है, उसको लेकर और कांग्रेस की नाकामियों को लेकर, झूठी गारंटियों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। नगर निगम शिमला भारतीय जनता पार्टी की बनाएंगे। इसके साथ ही ये जो रोस्टर जारी किया जा रहा है, अब आज भी सुनवाई जो है वो हाई कोर्ट में है इस बाबत। किमी सूद जो है भाजपा की पार्षद थी, वो रोस्टर को लेकर जो है वो गई हैं हाई कोर्ट में। ये जो बार बार हाई कोर्ट या अदालतों के अंदर मामले जा रहे हैं, क्या ये बड़ी वजह मानते हैं आपकी? अभी तक जो है ये चुनाव जो है जून 2022 में होना था, ये अब जाकर जो है ऐलान। देखिए, जून 2022 में चुनाव होना था। हमने 41 वार्ड की नोटिफिकेशन की थी। कांग्रेस के कुछ लोग, स्थानीय लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने चुनाव पे रोक लगा दी, इस कारण चुनाव नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट तक भी कोर्ट तक गया, इसलिए इसमें डिले हुआ है। अब कांग्रेस वही 34 वार्ड के ऊपर चुनाव लड़ रही है, रोस्टर को बदल के चुनाव लड़ रही है। पहले रोस्टर कोई लागू किया, बाद में रोस्टर दूसरा लागू कर दिया। इसलिए कांग्रेस के अंदर जो इस चुनाव को लेकर डर है वो साफ दिखाई देता है। नाकामियां हैं कांग्रेस सरकार की। 3 महीने में नाकाम रही सरकार काम करने में। झूठी गारंटियों वाली सरकार के रूप में जानी जा रही है, संस्थान बंद करने वाली सरकार के रूप में जानी जा रही है। ये सारे मुद्दे इस चुनाव में रहेंगे। अच्छा, अभी जो हाल ही में क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और विधानसभा सदन के अंदर भी एक बिल लेकर आए हैं कांग्रेस जो है, उसमें भी ये कहा गया है कि अब 41 से फिर से 34 वार्ड जो है वो यहाँ पर होंगे। हाँ, चलो, ये सत्ता में है, बहुमत इनके पास है, जो मर्जी पास कर सकते हैं, परंतु असली पास तो नगर निगम शिमला के लोगों के बीच में होना है। अच्छा, आने वाले दिनों में अब क्या हम देखेंगे, तेजी किस तरह से चुनाव प्रचार और सारी चीजों को लेकर रहेगी नगर निगम शिमला के लिए? प्रभारियों की, सह प्रभारियों की नियुक्तियां तो पहले ही आप कर चुके हैं। प्रभारी, सह प्रभारी सबकी ड्यूटियां लग चुकी हैं। 4-4, 5-5, 7-7 वार्ड के भी हम प्रभारी लगा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था हम करेंगे और बहुत जल्दी मीटिंगों का सिलसिला शुरू करेंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर कैंडिडेट का चयन करेंगे। तो ये सारी बातें चलेंगी और बहुत गंभीरता के साथ हम इस चुनाव में जा रहे हैं और मुझे आशा है कि कार्यकर्ताओं के बलबूते पर कांग्रेस की नाकामियां, हमारा जो विकास पिछले 5 साल का नगर निगम, उसको लेकर हम सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम बनाएंगे। अच्छा, अगला सवाल ये भी है कि मैनिफेस्टो कब तक होगा? क्या आपकी योजनाएं रहेंगी? किस तरह से आप उसको जो है वो जनता के बीच में रखेंगे? दूसरा, आज जनता जो है कई तरह के सवाल पूछ रही है। पानी जो है वो महंगा हो गया, कूड़े का अगर हम देखें तो वो भी महंगे हो गए हैं। कूड़े के बिल जो है वो महंगाई के दौर से जो है जनता अब यहाँ पर त्रस्त है। क्या आपकी योजनाओं में ये सारी चीजें, आपके मुद्दों में ये सारी चीजें शामिल हैं? देखिए, हमने बिजली सस्ती की थी 125 यूनिट। विदाउट एनओसी हिमाचल में हमने बिजली के बिल मीटर लगाने शुरू किए। बहुत राहत हमने लोगों को दी। ये जो पानी का विषय है, जब हम मैनिफेस्टो बनाएंगे, 2 तरह का मैनिफेस्टो बनेगा। एक पूरे वार्डों का मैनिफेस्टो होगा, एक वार्ड स्तर का मैनिफेस्टो होगा। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। उम्मीदवार कब तक आप घोषित करें? उम्मीदवार का भी तो हम निचले स्तर की बैठ के ले रहे हैं वार्ड की, और उसके बाद हम सारी योजना बनाकर, सारा सिस्टम बनाकर और
लोगों से पूछकर, कार्यकर्ताओं से पूछकर, सर्वे करके जो है जीत का क्राइटेरिया तय करके जो है कैंडिडेटों का चयन करेंगे। पार्टी सिंबल पर चुनाव, ये कांग्रेस ने तय करना है, सत्ता पक्ष की पार्टी ने चुनाव तय करना है। सरकार, भाजपा क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि चुनाव पे सिंबल पे चुनाव। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सुखराम चौधरी। नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयारी है, इस तरह की बात जो है वो इनकी तरफ से कही जा रही है। कैमरामैन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।